कि 65 में तो ये सारे बुजुर्ग ड्यूटी पर आ गए। 71 में ये कहीं रिटायरमेंट पे गए हुए थे या कहीं दौरे पे चले गए थे। हमारा क्रेडिट है 65 की जंग का तो पूरी कौम का क्रेडिट है। 71 में हमें शिकस्त हुई है तो पूरी कौम को शिकस्त हुई है। जब अयूब खान की तकरीर सुनी तो मैं घर में था और मेरे पास राइफल थी, तो जो मैंने तकरीर सुनने के बाद इतना मैं जज्बाती हुआ कि मैंने घर से वो राइफल उठाई और मैं अपने छत पे चढ़ के फायरिंग करने लगा इंडिया की तरफ मुंह करके। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम फमाबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत करने वालों को सलाम। पस पर्दा चैनल के वसातत से आज दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों ने सवाल किया कि 6 सितंबर 1965 में आपने क्या देखा और आप कहाँ थे और किस पोजीशन में थे। 6 सितंबर 1965 का दिन मेरे हवाले से दो अहमियतें रखता है। एक तो ये कि हमारे मुल्क के लिए एक यादगार दिन है। इस दिन हमने क़याम पाकिस्तान के बाद ये दूसरा दिन था जो जबकि कौम ने अपने आप को एक कौम के तौर पर साबित किया, मगर हम तो एक हजूम है, कौम तो हम बन ही नहीं सके। और दूसरा ये कि इसी दिन को मेरा अखबार रोज़नामा सदाए मुस्लिम जलम जो इस 6 सितंबर को 50 साल का हो रहा है, इसका आगाज़ हुआ था लाहौर से। तो ये मेरे लिए तो उसकी बड़ी अहमियत है। 6 सितंबर को मैं दराला जालप हाई स्कूल में 9वीं जमात का तालिब इल्म था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग लग गई। एक बैंड का रेडियो होता था और ज़्यादातर वो भट्ठे के मज़दूरों के पास होता था, उन्होंने ऊपर रख देते थे, नीचे बैठ के ईंटें बनाया करते थे। हम जब स्कूल से आया जाया करते थे तो रास्ते में आम तौर पर ना उन्होंने वो पंजाबी का प्रोग्राम लगाया हुआ था। उस ज़माने मसूद राना एक बहुत पंजाबी का गुलकार था, तो मसूद राना के बड़े चर्चे थे और उधर नूर जहाँ के बड़े चर्चे थे। तो हम अभी स्कूल में थे तो हमें पता चला कि जनाब पाकिस्तान, और मैं हॉस्टल में रहता था, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग लड़ रही है। और अभी थोड़ी देर में जनाब जो है ना वो सदर पाकिस्तान वो ख़ताब करने वाले हैं, सदर मोहम्मद अयूब खान। तो हम भागे, हमारे ने एक बंजर से जो है ना झाड़ियों के अंदर एक गैर अब्बासी जगह पर दरिया जालप के करीब सड़क के ऊपर, वो सड़क नाम का तो नाम ही थी, उसके ऊपर एक होटल था और उसमें एक बैंड का रेडियो था। तो हम भागे वहाँ पर। तो जो ना सदर पाकिस्तान का जो ख़ताब था ना, यकीन करें कि वो मेरे कानों में आज भी जो है ना एक जज्बा जो है ना घोल रहा है। और मैं महसूस करता था 9वीं जमात का तालिब इल्म वो तकरीर सुनने के बाद कि मैं बॉर्डर पे चला जाऊँ और वहाँ मैं अपनी जान अफरीन के सुपुर्द कर दूँ। तो वो क्या मतलब है, उन्होंने वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जज्बा कि कमीने दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाली कौम नारा तकबीर लगाए और इस दुश्मन को उस वक्त तक के लिए जो है उसके दांत खट्टे कर दो जब तक उसकी तोपें हमेशा के लिए खामोश ना जाए। इस जज्बे की मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि जब मैं मशरकी पाकिस्तान गया तो वहाँ मेरी मुलाकात मशरकी पाकिस्तान की क़यादत से हुई। मैं खैर सगाली यानी मगरबी पाकिस्तान स्टूडेंट जो था ना इंटर कॉलेजिएट बॉडी, इलेक्टेड बॉडी यानी प्रेसिडेंट्स की और सेक्रेटरी परमिट, उसके प्रेसिडेंट मगरबी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की साथ मैंने मशरकी पाकिस्तान का दौरा किया। मैंने खैर सगाली दौरा किया, वहाँ ढाका बैतुल मुकर्रम जामा मस्जिद के बाहर मैंने 3.5 घंटे खिताब किया और बंगालियों ने नारे लगाए। और ये वो दिन थे जिस वक्त पाकिस्तान टूटने के करीब था और बंगाली हमसे रूठ चुके थे, तो उन्होंने नारे लगाए महमूद मिर्जा जोलमी जिंदाबाद। तो मैं मशरकी पाकिस्तान की क़यादत से मिला, मुजीबुर रहमान से मिला और मैंने उन्हें कहा कि भाई आप पाकिस्तान को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो उसकी आंखों में एक चमक और एक गुस्सा आ गया। उसने कहा बेटे किसने आपको बोला है पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। उसने कहा मैंने जिस पाकिस्तान के लिए पैदल और साइकिल पर जनाब सैकड़ों मील सफ़र किया है। मैंने कहा फिर क्यों। उसने कहा यार हमारा एक ही मुतालबा है कि हम अक्सरियत में वो हमारा वो हक तस्लीम किया जाए। कभी ये भी हुआ है कि जनाब 1 पाव और 3 पाव का वजन बराबर हो, हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारे वहाँ वोट का हक दें और जो जीते उसको हुकूमत दें। उस भी इलेक्शन नहीं हुए थे तो उन्होंने मुझे जो याद पड़ता है इंग्लिश का कुछ तरह का फिक्रा बोला था, वी वांट टू लिव एज ब्रदर्स नॉट एज स्लेव्स। उस वक्त तो मेरी ये समझ में बात शायद नहीं आई थी, स्टूडेंट था, लेकिन बाद में ये बात मेरी समझ में आई। तो अपना मैं फिर वो
मौलवी फरीद अहमद शहीद थे, निज़ाम इस्लाम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। वो फिर नई जब वो पाकिस्तान जमहूरी पार्टी बनी तो उसमें भी थे। और जुल्फ़कार चौधरी थे मुस्लिम लीग नून के उसके कन्वेंशन के। अच्छा, तो अताउर रहमान थे, नूरुल अमीन साहब थे, महमूद अली साहब थे। तो इन लोगों से मुलाकात हुई तो मैंने मौलवी फरीद बड़ा जज्बाती मुसलमान था और बड़ा नेक आदमी था। तो हाँ, जमात इस्लामी के प्रोफेसर गुलाम आजम वगैरह से, खुर्शीद अहमद खान जो सीनेटर हैं उस वक्त थे, मगरबी पाकिस्तान के लेकर रहते थे मशरकी पाकिस्तान में, और जमात ने उनको ड्यूटियाँ लगाई थी। इन सब से मुलाकात हुई। तो हाट खोला में ढाका बैतुल मुकर्रम के करीब है ना, हाट खोला एक एरिया, उसमें मैं मेरी रहाइश थी। रशीद साहब थे, उनका बिजनेस था, इसका जो आलात होते हैं साइंस के लेबार्टरी इस्तेमाल थे उनका। और मोहम्मदपुर और शायद मीरपुर, ये दो बस्तियाँ थी इनकी उर्दू स्पीकिंग बिहारियों की, वहाँ भी हम गए। तो वो जो मैं फरीद जो 6 सितंबर के वाले से जो बात करना चाहता हूँ कि मौलवी फरीद अहमद शहीद ने कहा कि इस मुल्क तोड़ने की बुनियाद अयूब खान ने रखी। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि भाई ये 1 यूनिट की जो बुनियाद है, ये बुनियाद बनी है पाकिस्तान को तोड़ने की, कि एक बंदा समझता है कि मेरा वजन ज़्यादा है लेकिन मुझे कम बताया जाता है। वही दलील उन्होंने दी। तो मैंने कहा अयूब खानी को बात पसंद भी आई है। तो वो उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को मैंने जब अयूब खान की तकरीर सुनी तो मैं घर में था और मेरे पास राइफल थी। तो जो मैंने तकरीर सुनने के बाद इतना मैं जज्बाती हुआ कि मैंने घर से वो राइफल उठाई और मैं अपने छत पे चढ़ के फायरिंग करने लगा इंडिया की तरफ मुँह करके। इतना जज्बा था। ये था 6 सितंबर। अच्छा, एक और बात जो है ना, आज तक हमारे ना मुआशरा अजीबोगरीब हमारा, असल में पता क्या पोजीशन क्या पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ये है। एक तो यहाँ पर जो हिंदू मत था ना, उसके असरात, हिंदू तहजीब दुनिया की सबसे सख्त तरीन तहजीब है। जितनी इसमें रेजिस्टेंस पावर है ना, इतनी किसी तहजीब में नहीं है। इसने हमेशा बाहर से आने वालों को अपने अंदर ऑब्जर्व किया, उनके अंदर ये इल्जाम नहीं हुए। तो एक तो हिंदू कल्चर का इस पर इतना असर था कि देवताओं का तस्वर है कि हर चीज़ का देवता है। ये पानी का है, ये बारिश का है, ये मींह का है, ये जक्कड़ का है, ये नेरी का है, ये नेकी का है, ये बदी का है। एक बंदर ने वो रावण के महल में उसकी वजह से आग लगी, सीता आजाद होगी, वो बंदर ही आज तक देवता है। उनमें जो सबसे बड़ा उनका फिरका है ना, जो उनका स्वाद आजम है, वो आपको पता है उसका हेडक्वार्टर जो हमारे सैदन शाह साहब का ज़िला जेलम के पास कटास में है, जो किसी ज़माने में राजधानी होती थी जंजुओं की। और ज़माना कबल तहरीक में जब सिकंदर आया तो उस वक्त यहाँ पर जंजुओं की हुकूमत थी। तो वहाँ पर वो आज भी वो मौजूद हैं, वो आते हैं ज़ियारत के लिए। तो ये इंसानी जो है ना नफ्स, उसको वो अपना दोता मानते हैं कि ये इसकी वजह से इंसान पैदा होते हैं। ये उनका सबसे बड़ा फ़िरका है। उस कौम की चूँकि यांसरियत थी, वही लोग बगैर किसी तरबियत के, बादशाह का मजहब समझ के, या हमारी कवालियाँ सुन के, या हमारे फ़कीरों की दरवेशों की कहानियाँ सुन के, किस दीन की तालीम तो किसी ने ली नहीं, ताक़ीद तो किसी ने की नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, हदीस पढ़ी नहीं, तो वो नाम निहाद मुसलमान हो गए। उसके असरात जो हिंदुओं के थे वही देवता परस्ती, वो यहाँ उसकी जगह पर बुतों की जगह पर यानी कब्रों ने ले ली, वहाँ पंडितों की जगह पर यानी पीरों ने ले ली। तो आगे जनाब मुग़ल भी बड़े समझदार थे। उन्होंने इस चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए अमीर तैमूर ने बाकायदा जिरगा बिठाया कि भाई यार ये मैं आगे जाता हूँ, ये पीछे से फिर मुसलमान नहीं रहते, ये मुर्ताद हो जाते हैं। तो उसने कहा कि इनको पंडित गुमराह करते हैं, इनको प्रोत गुमराह करते हैं, आप इनके लिए पंडित और प्रोत की सीट जो है ना क्रिएट करें। तो उसने जितने भी बस्ते शिया में उसके पास सैयद थे ना, वो सब ये बुखारी सैयद वगैरह इनको ला के उन्होंने कहा कि जो आपका अकीदा है, शिया है तो शियत पिलाएं, बरेलवी है तो बरेलवियत पिलाएं, और अगर तौहीद परस्त है तो तौहीद पिलाएं। यही वजह है कि हर फिरके का सरबराह सैयद है। तो पीर और सैयद का उसने तस्वर दिया उसकी जगह पर, नतीजा उनकी कब्रों की पूजा शुरू हो गई। और इससे फिर और उधर से आने वाले थे वो, चूँकि ज़्यादातर वस्त एशिया में आपको पता होना चाहिए कि लोग ज़रतश्ती हैं, ईरानियन हो तब या मंगोल हो तब, इनका ये ज़रतश्ती है, इनका अक़ीदा है कि हज़रत ज़रतश्त हमारे पैगम्बर थे, उनके मज़हब में आग जो है ना ये पकीज़गी का ज़रिया थी। तो वो आग की पूजा करने लग पड़े। तो उस लिहाज से भी वो उनका अकीदा पता नहीं क्या, मैंने छोटी उम्र में सुना कि उनका अकीदा ये है कि 2 खुदा हैं, एक नेकी का खुदा, एक बदी का खुदा है। नेकी का खुदा जो है वो रहमान है और बदी का खुदा जो है वो यज़दान है। तो मुसलमानों का खुदा फिर रहमान हो गया
और गैर मुस्लिम का खुदा यजदान हो गया, यानी दो खुदाओं का तस्वर। तो इस उसके भी असरात थे, क्योंकि हुकूमत उनकी थी, वो डोमिनेशन यहाँ करते थे। वो यहाँ पर आए, उस सोसाइटी पर जो लोग आकर आबाद हुए, चूँकि वो फारसी बोलने वाले थे, तुर्की बोलने वाले थे, मंगोली ज़बान बोलने वाले थे, बस्तिया के रहने वाले थे, उनको यहाँ इज़्ज़त मिली, उन्होंने कारोबार किए, यहाँ परोदे लिए, तो लोग उनसे मुतासर हुए। तो इस तरह का एक अजीब व गरीब मलहूबा सा इस्लाम जो है ना, वो नाफज हुआ, यहाँ पर आया। और इसके असरात इतने सख्त थे कि हमारे जवानों ने जान पर खेल कर के सीनों पे बम बम बांध के, और वो हमारे जहाज़ों ने, उन जहाज़ों के साथ कि जिनके साथ लाहौर से पिंडी तक सफ़र नहीं किया जा सकता था, वो गए इंडिया में जाकर। उनके वो जब टीवी पे खबरें सुनते थे ना कि हमारे शहीदों ने आज हलवाड़ा हलवाड़ा करके रख दिया, आज वहाँ पर उन्होंने बम मारे और उनका एयरपोर्ट तोड़ बर्बाद कर दिया, इतने उनके टैंक बर्बाद कर दिए, इतने उनके फौजी कन्वाय को ख़त्म कर दिया। वो टैंक जो आगे से जवान नीचे लेट रहे थे, पीछे उनकी जो सपोर्ट थी उस पर हमारे जहाज़ जो थे ना, वो हमारे पायलट वो बमबारी कर रहे थे। तो वो हमारी फ़ौज की कुर्बानियाँ और आवाम के जज्बे ने और अल्लाह की मदद के साथ हमने इंडिया को शिकस्त दी थी। लेकिन कहानियाँ बना दी गई कि जनाब वो जेलम वाले पुल के पास जनाब बाबा पारस ने सबूत प्राण बांधा हुआ था और वो खड़े हो गए और वो बम पकड़ रहे थे और इस पुल को नहीं टूटने दिया। लाहौर व रावी के पास वो जी अली अजमेरी साहब जो है वो निकल आए दरबार से, उन्होंने वो पकड़ लिया। अच्छा, मैं सवाल करता हूँ ये कि 65 में तो ये सारे बुजुर्ग ड्यूटी पर आ गए, इन्होंने जनाब ये बम पकड़ पकड़ के दरिया में फेंकने शुरू कर दिए, हमारे पुलें भी बच गई, हमारा लाहौर भी बच गया कि। लेकिन 71 में ये कहीं रिटायरमेंट पे गए हुए थे या कहीं दौरे पे चले गए थे। तो बात यह है कि लोगों को ये समझनी चाहिए कि हर मामले को अल्लाह के खाते में डालने की बजाय अपने लोगों को क्रेडिट देने की बजाय इसको जनाब ये मुर्दों के हवाले ना कर दिया करें कि ये फलाने कर दिया, फलाने कर दिया। ये जो लोग हैं ना जो दुनिया से चले गए हैं, जिन्हें हम अल्लाह के वली कहते हैं, इनके बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र इसके अलावा कुछ नहीं, जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ है। तो हमारी इनके बारे में उसने जान है कि ये अल्लाह के वली हैं। जब ये अल्लाह के वली हैं तो ये तो जन्नत में है, ये यहाँ है ही नहीं दुनिया में, इनका दुनिया के साथ राब्ता ही कोई नहीं है। जिस जन्नत में मौजें कर रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं। हमारा क्रेडिट है 65 की जंग का तो पूरी कौम का क्रेडिट है, 71 में हमें शिकस्त हुई है तो पूरी कौम को शिकस्त हुई है। ना इसमें कोई तबका जो है ना वो अकेला जिम्मेदार है, ना कोई इसमें एक शख्स कोई जिम्मेदार है। वो तो, और वो आप हैरान होंगे कि 65 की जंग में जिस वक्त नूर जहां ये कह रही होती थी ना, रेडियो पर आती थी आवाज, ए पुत्र हट्टा तो नहीं बिकदे तू लबदी फिरे बाजार कुड़े, तो उस वक्त मैंने लोगों को डाएं मार मार के रोते हुए सुना था, दाड़े मार मार के रोते हुए सुना था। और आज 6 सितंबर को हम ये पूरी कौम याद करें कि खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वमा अलैना बलागुल मुबीन।